नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का सितंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रवि, जो कि आपके व्यय भाव में है, दिनांक 17 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 15-20 दिनों से आपने देखा होगा कि जो प्रॉब्लम आपकी थोड़ी बढ़ती जा रही है, खास करके पैसे के मामले में। अब पैसे जो है आपके लिए नहीं आ रहे हैं और जो है वो भी खर्चे हो रहे हैं, और कि ऐसे किसी कारणवश जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था या फिर जिसके बारे में आपने जाना नहीं था, तो ऐसे पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो रही है। तो यह जो सिलसिला है वो थोड़ा सा जारी रहेगा। और 17 तारीख के बाद जैसे ही रवि ग्रह जो है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, तो जो सभी बातें हैं पैसे के मामले को लेकर वो कई महीनों में कम होते हुए नजर आएंगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में है, स्वयं की राशि में, और दिनांक 10 तारीख के बाद ये मंगल ग्रह आपके लिए वक्री हो जाएगा अष्टम भाव में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ फलदायी हो सकता है। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हो, हालांकि आपका जो लगन है, मतलब कन्या लगन है, तो किसी न किसी व्याधि से ये जो व्यक्ति होते हैं वो त्रस्त होते हैं। तो ऐसे के व्याधि कि उसके जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी सफ़र पर निकलते हो तो भी ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है तो भी ऐसी कोई बड़ी रिस्क नहीं लेना जिसकी वजह से आपका जो पूरा जीवन है वो बदल जा सकता है। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये जो मंगल है चतुर्थ दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा और अष्टम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा। तो स्पेंडिंग है उसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, 3 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और 23 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अभी देखिए, जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा, क्योंकि 3 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये जो बुध है वो आप ही के राशि में, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे कि रवि के बारे में, रवि के भ्रमण के बारे में हमने देखा, या फिर मंगल के भ्रमण के बारे में हमने देखा, सेहत को लेकर या फिर स्ट्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा आपका वो स्ट्रेस या फिर टेंशन बढ़ सकता है। तो जो बुध ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण करने के कारण थोड़ी आपकी जो मनस्थिति है वो नॉर्मल रहेगी। देखिए, आपके मन में बहुत सारे विचार रहते हैं जिसकी वजह से आप निर्णय नहीं ले पाते, और कोई भी विषय है वो बराबर, मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा होना चाहिए, इसी विचार में आप हमेशा रहते हो। लेकिन ये जो बुध ग्रह है वो स्वयं के राशि में, आप ही के राशि में भ्रमण करने के कारण ये जो स्ट्रेस वाली बात है वो कई महीनों में कम होते हुए नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है और दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो गुरु ग्रह है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो इसकी वजह से इसकी 2-3 बातें हैं जो कि आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। जैसे कि मैंने मंगल ग्रह के बारे में कहा कि मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में है और वो वक्री होने जा रहा है, लेकिन यह जो गुरु ग्रह है अपने पंचम दृष्टि से मंगल को देखेगा, जिसकी वजह से मंगल जो कि आपके लिए अशुभ फलदायी होगा, उसकी जो तीव्रता है वो कई महीनों में कम होते हुए नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार ये जो गुरु ग्रह है सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके व्यय भाव को भी देखेगा। तो काम, जहाँ पर जो भी आपका करियर है उसके संदर्भ में अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कई महीनों में कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है वो 13 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव में है, दिनांक 27 तारीख के बाद ये शुक्र जो ग्रह है वह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन महीने का कई बड़ा जो समय है, मतलब करीबन 26 तारीख तक वो आपके लाभ भाव में शुक्र जो है वो भ्रमण करने वाला है। ये शुक्र आपका भाग्येश भी है और द्वितीयेश भी है, जिसके कारण वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपको पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उनमें जो महिला सदस्य होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, या फिर उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके पंचम भाव में है
और दिनांक 29 तारीख के बाद यह भी जो शनि ग्रह है वो मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन 28 तारीख तक यह वक्री अवस्था में रहेगा। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इस पूरे महीने में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना, फंस जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं रहेगी। तो आपके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो इतना अच्छा नहीं है सेहत के बारे में या फिर पैसे के मामले में, खास करके अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग जो है वो अपने अपने तरीके से परिणाम करते हैं, उसके जो परिणाम है वो उसी वक्त मिलते भी हैं। तो वो जो ग्रह योग है वो किस प्रकार के होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो हर्षल है वो नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। देखिए ये जो योग है वो अच्छा होने के बावजूद आपके व्यय और अष्टम भाव में होने को जा रहा है। इसकी वजह से आपके इसके जो परिणाम हैं वो अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि नेगेटिव परिणाम भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छे परिणाम जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। हालांकि इस समय में आप किसी भी प्रकार के लोन वगैरह नहीं लेना, वो अच्छा होगा। उसके बाद शुक्र और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार है उनमें से खास करके जो महिला वर्ग है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। इसका जो कालावधि है वो 1 तारीख से लेकर करीबन 3 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार शनि और बुध का नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित बुध का नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो यह जो कालावधि है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है बौद्धिक राशि है। किसी भी प्रकार के अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके ऊपर आप अच्छी तरह से सोच विचार करते हैं। आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो आपकी राशि के है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि बहुत से ऐसे ग्रहों के परिणाम है वो आपके लिए नेगेटिव साबित होंगे, लेकिन उसके ऊपर किस प्रकार से बाहर निकलना है, उसके किस प्रकार से उससे आइडिया निकालनी है, तो वो बात उसके ऊपर विचार मंथन होगा और उससे आप कुछ ना कुछ तो आइडिया ज़रूर निकालोगे। इसका जो कालावधि है इस ग्रह योग का वो रहेगा 2 तारीख से लेकर करीबन 4 से 5 तारीख तक। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो मंगल है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो इस कालावधि के दरमियान मतलब करीबन 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के दरमियान स्पेंडिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और गुरु का नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसका नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो घर के जो मामला है, घर के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वो कई मामले में सुलझते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो नॉर्मल देखा जाएगा। उसी प्रकार रवि और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो रवि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। इस कालावधि के दरमियान ये जो कालावधि है 10, 11 और 12 तारीख तक का होगा। तो इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, आपके निर्णय चूकने की संभावना है। अगर आप कोई लोन लेते हो उसके संदर्भ में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो ये जो कालावधि है ध्यान रखना आवश्यक है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो संपूर्ण महीना है, मतलब ये सितंबर 2020 का संपूर्ण महीना है वो आपके लगन के लिए, मतलब अगर आपका कन्या लगन है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बहुत ज़्यादा देखने पड़ सकते हैं। उसी प्रकार बुध और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में है, उसके साथ शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ यह जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इस कालावधि के दरमियान भी अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना। बड़े ट्रेड करते हो तो उस फंसने के चांसेस ज़्यादा है। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार बुध और मंगल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ ये जो मंगल आपके अष्टम भाव में है वो प्रतियोग करने जा रहा है। और ये बहुत बड़ा अशुभ योग होगा आपके लिए, क्योंकि मंगल जो है वक्री होने जा रहा है। तो 23, 24 और 25 तारीख के दरमियान आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार मंगल और शनि का केंद्र योग भी होगा। शनि जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल का
केंद्र योग होने जा रहा है। इस कालावधि के दरमियान भी सेहत के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। इसी कालावधि के दरमियान मंगल और शुक्र का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है उस पर कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ वगैरह आपको मिल सकती है इस कालावधि। हालांकि ये जो बातें हैं बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन पूरे महीने के बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि फंसने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो माइंडसेट है, आपकी जो मनस्थिति है, वो बदलने के चांसेस इस महीने में, मतलब नेगेटिव होने के चांसेस इस महीने में ज़्यादा बनते हैं। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन, किसी को सलाह भी नहीं देना, खुद भी बड़े डिसीजन नहीं लेना। उसी प्रकार हर एक महीने में अमावस्या और पूर्णिमा आती है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इन दिनों में भी किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। हालांकि जो पूर्णिमा है वो 2 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 17 तारीख को है। तो 2 तारीख और 17 तारीख ये 2 दिन हैं, इसमें भी किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। हालांकि आपके लगन के लिए, अगर आपका कन्या लगन है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। जो भी आपको रूटीन काम है वो करते चलिए। कोई और अगर कोई बड़ा अगर काम हाथ में लेते हो तो होगा नहीं वो पूरा। सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि का सितंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।